नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पता है, इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है और उसके साथ साथ एसएससी जीडी का भी पेपर लगा हुआ है और साथ ही साथ और भी एग्जाम्स हैं। तो हम इनकी तैयारी के लिए पर डे हम 5 कुछ प्रैक्टिस सेट्स हम आपके सामने लेके आते हैं। पर डे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 5 क्वेश्चन सिर्फ 5 क्वेश्चन ही नहीं, इनसे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर यही 5 क्वेश्चंस का हमारा पर डे का सिलसिला। एंड टुडेज डेट इज 10 जनवरी 2024। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी अकेले 18 दिनों में काम करता है। यदि एक साथ मिलकर उसे पूरा करते हैं तो 6000 में से ए का हिस्सा पूछा गया है। तो इसमें दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी। ठीक है, ए है और एक बी है। ए किसी काम को करते हैं कितने दिनों में? 12 दिनों में। और बी किसी काम को करते हैं 18 दिनों में। अब पूछा जा रहा है कि लास्ट में यदि इनको कुछ ₹60,000 मिलते हैं, ₹6,000 मिलते हैं, तो ए का हिस्सा पूछा गया। तो सबसे पहले ए और बी का जो अनुपात निकल के आ गया, यानी इनका जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा, मतलब इनका और इनका एलसीएम क्या होगा? 36 बोल सकते हैं, 36 होगा। 36 प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका एलसीएम निकालना सीख सकते हैं हम। तो अगर हम इनको देखते हैं तो 12 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दें? तो 12 को मल्टीप्लाई कर दें 3 टाइम और 18 को मल्टीप्लाई कर दें 2 टाइम। तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी, क्या? 3 वैल्यू किसकी है? 12 की, और 2 वैल्यू किसकी? 18 की। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5 की। कितने में? टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5 की। कितने में? और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए की। जबकि ए की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि 3 की वैल्यू निकालनी है। और टोटल प्राइस जो दिया, टोटल 6000 रुपीज दिया है। टोटल कितना दिया है? 6000 रुपीज दिया है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 की टेबल से 12 यानी कि 60 खत्म हो जाएगा एंड 2 0, तो 12 दूना 24, बात है 36। तो कितना आया? 3600। कितना निकल गया? 3600। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ए का हिस्सा बताओ। तो ए का हिस्सा कितना है? 3600। अगर उसी तरह से हमसे बी का हिस्सा पूछा जाता, बी के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते, तब 2/5 होता है, यानी कि 2/5 होता, तब हम बी का हिस्सा निकाल सकते थे। क्वेश्चन में हमसे ए का हिस्सा पूछा गया, तो ए का हिस्सा जो निकल गया है ₹3600। 3600 रुपीज इज द राइट आंसर। उम्मीद है पहले प्रश्न में मजा आया होगा। अब साथ ही साथ जब मजा ही आ गया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि P/Q इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। क्वेश्चन दिया है P/Q इज इक्वल टू 0.5। तो हमें वैल्यू निकालनी 3P माइनस Q, वैल्यू निकालनी हमें 3P माइनस Q अपॉन 3P प्लस Q, ठीक है। 3P माइनस Q अपॉन 3P प्लस Q हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे P/Q की वैल्यू को हम समझेंगे। तो P/Q के लिए क्या हम इस 0.5 को क्या हम 5/10 लिख सकते हैं? अगर इस डेसिमल को हटाएंगे, इसके बाद में कितनी डिजिट्स है? एक डिजिट है, तो एक टाइम 0 लग जाए। क्या हम इस 5/2 को हम इरेज करके हम 1/2 लिख सकते हैं? तो हाँ, आप कह सकते हैं 1/2। क्यों? क्योंकि 5/2 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 हो जाएगा। आप समझो। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 आ गई वैल्यू, और Q की वैल्यू कितनी आ गई? 2 हमारे पास आ गई। तो ये वैल्यू P/Q की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट करना है, चलो पुट करते हैं। तो 3P यानी कि 3 into 1, तो 3 into 1 माइनस Q है, Q की वैल्यू 2 है, 2 की प्लेस पे 2 को रखेंगे अपॉन 3P। P की वैल्यू कितनी है? 1, तो 3 into 1, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे। Q की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 लिखेंगे इक्वल्स टू, अभी से हम सॉल्व करेंगे। कितना है? 3 1 जा 3, ठीक है। 3 माइनस 2 यानी कि 1 आएगा ऊपर, और नीचे कितना आएगा? 3 एकम 3 प्लस 2 5, तो 1/5। 1/5 इज आवर राइट आंसर। तो 1/5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हमसे पूछा गया था 3P माइनस Q अपॉन 3P प्लस Q का आंसर पूछा गया। देखो, कभी भी इस फॉर्म में अगर हमें वैल्यूज दे रखी होती हैं, तो इसमें हम क्या समझते हैं कि डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो इसके नीचे हम 0 लगा सकते हैं। और कितने टाइम? डेसिमल के आफ्टर एक डिजिट है, तो हम 1 टाइम 0 लगा देंगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि राम ने 3500 में एक मेंस खरीदी और उसके द्वारा, ठीक है,
और ऊपर खरोच आने के कारण उसने जो है उसे 3200 में बेच दिया। तो खरीदा उसे क्या रेट पे है, यानी कि जो जिस रेट पे खरीदा होगा वो उसकी होगी कॉस्ट प्राइस, और उसको खरीदा है 3500 रुपए। कितने? 3500 रुपए में। उसमें थोड़ा सा ग्लिचेस आ जाते हैं, थोड़ी सी खरोच स्क्रैच आ जाता है, इसके कारण उसे अब 3200 की बेच देता है। तो 3500 की चीज लिया था उसने, 3200 में बेच दिया, नहीं सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 3200। हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने ये देखा कि कभी भी अगर सेलिंग प्राइस, अगर हमारी जो वैल्यू होती है सेलिंग प्राइस अगर छोटी है कॉस्ट प्राइस से, इस केस में हमेशा हमारा लॉस होता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा, अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा प्रॉफिट होता है। इस केस में हमने क्या देखा कि सीपी है 3500 और एसपी है 3200, तो टोटल इनके और इनके बीच का जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 300। ठीक है, 300। तो 300 का उसको लॉस होता है। तो लॉस कितना होता है? 300। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उसकी हानि परसेंटेज में बतानी है। तो देखो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन किस पर? हमेशा हम सीपी पर देखते हैं, सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। तो लॉस कितना है? 300। तो 300 की जगह पे 300 अपॉन सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी? 3500। तो 3500 की जगह पे 3500 रख लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय द 100। जो वैल्यू कट रही है उनको सॉल्व कर लेना है, यानी 20 से 20। ठीक है, 7 की टेबल से 7 5 35, और फिर हम काटेंगे 7 से, जब हम काटेंगे तो 7 चौके 28, और हमारे पास ये वैल्यू बचती है। जस्ट 1 मिनट, पहले हम इस वैल्यू को 5 की वैल्यू से कट कर सकते हैं। तो 5 7 35, ठीक है, और 5 6 30, क्लियर, 60। तो 60/7 वैल्यू कितनी आई? 60/7। 60/7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 7 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, 7 8 56, यानी कि 8.7 8 56 बचता है हमारे पास यहाँ पे 4। ठीक है, बचता है हमारे पास यहाँ पे 4। तो 7 5 35, और फिर बचता है हमारे पास 5, तो 7 7 49, यानी 8.57% विल बी आवर राइट आंसर। 8.57% हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। क्या फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि उसने खरीदा तो उसे 3500 पे था, लेकिन उस पे स्क्रैच आने के कारण अब उसको बेच रहा है। तो खरीदा 3500 पे था, बेच रहा है 3200 पे, तो ओवरऑल लॉस हुआ कितना? 300 का। लॉस परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय द 100। तो इस तरह से हम इसे कर लेंगे। तो 8.57% हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये समझ में आ रहे होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है इस बार। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, ठीक है, की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो हमें दिया है 152 रुपए है। ठीक है, निवेश की गई राशि। देखो 3 वर्ष का कभी भी अगर हमें ये दिया होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का दिया होता है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से इसे कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखो पहले एक काम ये जरूरी है कि हम एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 4%, यानी 4%, रेट कितनी है? आर कितना है? तो 4%। टाइम कितना है? 3 वर्ष, 3 ईयर। ठीक है, और क्या दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, यानी कि जो CI है माइनस SI जो है उसके बीच का अंतर कितना दे रखा है हमारे पास में? 152 रुपए 152। ठीक है, 152 दे रखा है। निवेश की गई राशि हमसे पूछा गया है, तो निवेश की गई राशि हमेशा इसके फॉर्म में क्या होता है? ध्यान से सुनिए, 3r²। ठीक है, 3r²। कैसे करेंगे हम इस चीज को पहले समझेंगे। तो हम करेंगे कैसे? जस्ट 1 मिनट। PR² एंड फिर हम करेंगे 300 प्लस R अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो PR बराबर ये यहाँ पर होता है इसका अंतर, यानी कि 152 हमारे पास यहाँ पे अंतर दे रखा है। तो 152, ठीक है, इक्वल्स टू 152। प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं है, तो प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ही लिख लेंगे। इनटू रेट हमारे पास है, रेट है 4%, तो 4 × 4 कर देंगे। ठीक है, 4 × 4 कर देंगे, तो P यहाँ पर हम P रखेंगे। क्लियर? अब इनटू 300 प्लस R, यानी 300 प्लस R इज इक्वल टू 304 अपॉन 100³ का मतलब 100 × 100 × 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कुछ वैल्यू है जो कि कट रहा है, देखो
4 की वैल्यू से 4 एकम 4 और 25 से 25 चौको 100, 4 एकम 4 और 25 चौको 100। ठीक है, 4 से काटेंगे एक बार हम और से काटेंगे तो 4 सते 28 और 4 सते 28। ठीक है, और 2 बचता है यहाँ पे, 4 छंग 24, 76 आता है और ये फिर 25 से कट जाएगा। तो 76 के टेबल से 2 टाइम में 152 खत्म हो जाएगा। अब 25 को 25 यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है, इंटू 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 और 25 को हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 625। 625 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 50 से, 625 को 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 से क्यों, 5 से मल्टीप्लाई करना, लास्ट में 0 लगाएंगे। 5 25 25 का 5, 2 लगता है, 5 दूना 10, 10 दोबारा का 2 होता है और 1 आएगा, 6 पंचे 30 और 1 31। तो आंसर क्या निकल के आया, 31,250 रुपीज 31,150, 31,250। तो 31,250 हमारा राइट आंसर होगा। रेट दिया था, ठीक है, 4%। टाइम दिया था 3 वर्ष का। सीआई और एसआई के बीच का अंतर 152 दे रखा था। ठीक है, हमारे पास इनके बीच का अंतर 152 था। ये फॉर्मूला है PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 क्यूब। हम इससे सॉल्व कर लेंगे। 31,252 250 रुपए हमारा बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई राशि 3 वर्ष में स्वयं की 1331/729 गुना हो जाती है। 3 वर्ष में, है ना, 1331/729। वो राशि क्या थी हमें नहीं पता, हमने उसको लेट किया। वो राशि क्या है, लेट एक्स। एक्स वो कैपिटल है जिसपे 729 से कोई भी चीज 1331 पे हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, हमेशा जब डिनोमिनेटर में दिया हो तो एक्चुअल वैल्यू हमारी वो होती है। कैसे, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा 729 से 1331 हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो अमाउंट हो, ये जो होगा ना मनी, ये हमारा प्रिंसिपल होगा और ये जो है ये अमाउंट है। क्या यहां तक समझ में आया? कहा जा रहा है कि 729 से कोई चीज 1331 हो रही है। ठीक है, अब इसे होने में समय कितना लगा, 3 वर्ष का। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जो है इसे 3 गुना हो जाती है, सॉरी गुनी हो जाती है, 1331/729 गुनी हो जाती है। 1331/729 गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है। देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम हमेशा रूट लगा देंगे, क्यूब रूट लगाएंगे इसका। तो देखेंगे 1331, ठीक है, रेशियो 729 है ना। तो इनके बीच का रूट हटेगा तो आएगा 11 रेशियो 729 यानी कि 9। अब इनके बीच का जो अंतर निकल के आया है वो अंतर निकल के आता है 2। अब ये जो 2 अंतर आया है ये किस पर आया है, ये 2 अंतर आया होगा इस 9 पे, क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू ये थी तो ये इस वैल्यू पे आया है। तो 2 जो आया है, 2 का अंतर आया है 9 पे। ठीक है, 2 का अंतर आया है 9 पे एंड मल्टीप्लाई बाय द 100। तो कितना आया, 200/9%। एंड 200/9% का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको करेंगे तो 9 यहीं पे हम लिखेंगे। ठीक है, 9 दूना 18 बचेगा, एक 9 दूना 18 एंड 2। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में दे रखा हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन है 22 सही, 2/9% हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इस तरह से दिया है, हमने उसको एक्स मान लिया, हालांकि एक्स का कहीं भी यूज नहीं किया है, डायरेक्ट हमने क्यूब रूट से इनको सॉल्व किया है। तो 11 और 9 के बीच का अंतर आया है 2। अब 2 की वैल्यू है, ठीक है, हम 2 की वैल्यू देखेंगे इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 729। और ये तो अमाउंट, यानी अमाउंट वो राशि होती है जिस चीज पे कोई वैल्यू एक्सचेंज होती है, यानी बढ़ती है। ठीक है, किसी रेट पे, किसी ब्याज पे वैल्यू बढ़ती है तो वो वैल्यू हमारी अमाउंट कहलाती है। उम्मीद है जब हमने इसे सॉल्व किया समझ में आया होगा। उम्मीद है ये सेशंस आपको समझ में आ रहे होंगे। साथ साथ आप इनको लाइक भी कर देंगे और अधिक से अधिक लोगों के पास इन्हें शेयर करिए। बाकी मिलते रहते हैं ऐसे डेली डोज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।